नमस्कार। चाणक्य नीति के 14वां अध्याय में आपका स्वागत है। आप दौलत, मित्र, पत्नी और राज्य गवाकर वापस पा सकते हैं, लेकिन यदि आप अपनी काया गवा देते हैं तो वापस नहीं मिलेगी। एक ही वस्तु देखने वाले की योग्यता के अनुरूप बिलग बिलग दिखते हैं, तब करने वाले में वस्तु को देखकर कोई कामना नहीं जागती। लंपट आदमी को हर वस्तु में स्त्री दिखती है, कुत्तों को हर वस्तु में मांस दिखता है। कुसंग का त्याग करें और संत जनों से मेल जोल बढ़ाएं। दिन और रात गुणों का संपादन करें, उस पर हमेशा चिंतन करें जो शाश्वत है, और जो अनित्य है उसे भूल जाएं। कोकिल तब तक मौन रहते हैं जब तक वो मीठा गाने की काबिलियत हासिल ना कर लेते हैं और सबको आनंद नहीं पहुंचा सकते। गरीबी, दुख और एक बंदी का जीवन, यह सब व्यक्ति के किए हुए पापों का ही फल है। जो व्यक्ति बुद्धिमान है वह कुछ बातों का जिक्र किसी को ना करे। वह औषधि उसने कैसे बनाई जो अच्छा काम कर रही है, वो परोपकार जो उसने किया, उसके घर के झगड़े, उसके पत्नी के साथ होने वाली व्यक्तिगत बातें, उसने जो ठीक से ना पका हुआ खाना खाया, जो गालियां उसने अपने जीवन में सुनी। जो व्यक्ति राजा से, अग्नि से, धर्म गुरु से और स्त्री से बहुत परिचय बढ़ाता है, वह विनाश को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इनसे पूर्ण रूप से अल्पित रहता है, उसे अपना भला करना का कोई अवसर नहीं मिलता। इसीलिए इनसे सुरक्षित अंतर रखकर संबंध रखना चाहिए। पानी पर तेल, एक कमीने आदमी को बताया हुआ राज, एक लायक व्यक्ति को दिया हुआ दान और एक बुद्धिमान व्यक्ति को पढ़ाया हुआ शास्त्रों का ज्ञान अपने स्वभाव के कारण तेजी से फैलते हैं। यदि हम किसी से कुछ पाना चाहते हैं तो उसे ऐसे शब्द बोले जिससे वह प्रसन्न हो जाए। यदि हम बड़ी संख्या में एकत्र हो जाएं, तो दुश्मन को हरा सकते हैं। उसी प्रकार जैसे घास के तिनके एक दूसरे के साथ रहने के कारण भारी बारिश में भी क्षय नहीं होते। वह जो हमारे मन में रहता है हमारे निकट है। हो सकता है कि वास्तव में वह हमसे बहुत दूर हो, लेकिन वह व्यक्ति जो हमारे निकट है लेकिन हमारे मन में नहीं है, वह हमेशा हमसे बेहद दूर रहता है। वह व्यक्ति क्यों मुक्ति को नहीं पाएगा जो निम्न परिस्थितियों में जो उसके मन की अवस्था होती है उसे कायम रखता है। जब वह धर्म के अनुदेश को सुनता है, जब वह शमशान घाट में होता है, जब वह बीमार होता है, वही पंडित है जो वही बात बोलता है जो प्रसंग के अनुरूप है, जो अपनी शक्ति के अनुरूप दूसरे की प्रेम से सेवा करता है, जिसे अपने क्रोध की मर्यादा का पता है। वही व्यक्ति जीवित है जो गुणवान है और पुण्यवान है, लेकिन जिसके पास धर्म और गुण नहीं, उसे क्या शुभकामना दी जा सकती है। हमें इनके साथ बहुत ही सावधानी से पेश आना चाहिए। अग्नि, पानी, औरत, मूर्ख, सांप, राज परिवार के सदस्य, क्योंकि यह हमें
एक झटके में मौत तक पहुंचा सकते हैं। हम निम्र बातें प्राप्त करें और उसे कायम रखें। हमें पूरे कर्म के जो आशीर्वाद मिले, धन, अनाज, वो शब्द जो हमने हमारे आध्यात्मिक गुरु से सुने, कम पाई जाने वाली दवाइयाँ, हम ऐसा नहीं करते हैं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। हमें अभिमानी नहीं होना चाहिए जब हम यह बातें करते हैं। परोपकार, आत्मसंयम, पराक्रम, शास्त्र का ज्ञान, विनम्रता, नीतिमता, यह करते वक्त अभिमान करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि दुनिया बहुत कम दिखाई देने वाले दुर्लभ रत्नों से भरी पड़ी है। चाणक्य नीति के 14वें अध्याय की समाप्ति। धन्यवाद।